टॉपिक्स, इन टॉपिक्स पे हमने आज प्रैक्टिस करनी थी, ऐसा ही था जी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन, इन पे हमने करनी थी प्रैक्टिस। ठीक है, सो आज हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। हम देखेंगे कि इनको कैसे ड्रा किया जाता है। सो होप सो आप लोगों को समझ में आएगा। सो सब लोग एक्टिव में स्टार्ट करें जी। यस सर। यस सर। ओके यस सर, जी सर। ओके, रिजवान भाई पहुंच गए हैं आप? पहुंच गए हैं आप? जी सर। ओके ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था कि एक वेबसाइट हम यूज़ करते हैं, उसका नाम है tradingview.com। ठीक है, सो tradingview.com पे हम जाएंगे और उसके ऊपर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। tradingview.com एक टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत 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 अच्छी वेबसाइट है, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सो उनका हम वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। tradingview.com पे हम ये चीज़ क्यों करते हैं, हम ये बाइनांस पे क्यों नहीं कर सकते, या हम बाइनांस पे करते क्यों नहीं है? एक्चुअली tradingview.com का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसके ऊपर प्राइवेट और पब्लिक ऐसे इंडिकेटर्स भी हैं जिनका दुनिया को अभी नहीं पता। ठीक है, मतलब मेजॉरिटी को। ठीक है, और ऐसे भी हैं जो कि जो वाकई दुनिया पूरी को जिसका पता है। ठीक है, मोस्टली लोगों को पता है। सो हम उन सब इंडिकेटर्स की यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो tradingview.com का हम इस्तेमाल करेंगे अपने एनालिसिस के लिए, और वो कैसे करेंगे एनालिसिस मैं आज आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। कल हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों को पढ़ा था। ठीक है, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनती है, ये चीज़ होती क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, सो आज हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, सो बस ये शुरू करते हैं। जैसे ही tradingview.com सब खुलते हैं, हम शुरू करते हैं। मैंने एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों को, आप लोगों ने वो देखा था गूगल मीट का क्लास? आप में से किस किस ने देखा हुआ है, बताएं मुझे। यस सर, मैंने देखा था। और किसने देखा? अभी सेंड किया था ये, अभी आपने एक लिंक सेंड किया था ये, उससे पहले ये सर देख ही था अभी भी। ऑलमोस्ट वो मैंने आप लोगों को 7 बजे के करीब सेंड किया था शायद। सर मैंने नहीं देखा, व्हाट्सएप चलाई नहीं, अभी चलाई थी तो देखो, देख लेंगे कल देख। आप लोगों के पास तो वो पहले से आप है। लोगों के पास तो वो पहले से। सर सॉरी, मैं साइट पे था तो वो मिला था लिंक, आपका मैसेज भी सुना था, लेकिन उस टाइम में काम कर रहा था। अभी क्लास के बाद इंशाल्लाह देखेंगे। इंशाल्लाह, चलें ठीक है। अच्छा जी, लुक एट दिस। आप लोगों की स्क्रीन पे इस वक्त BTC USDT का चार्ट खुला हुआ है, और ये चार्ट जो है ये हमें 1 डे का चार्ट है, और ये BTC की प्राइस का उतार चढ़ाव हमें दिखा रहा है। इस चार्ट को देखते हुए हमें जो इस चार्ट पे एक एक्सट्रीम पॉइंट नज़र आता है जहाँ से मार्केट गिरी है, वो ये वाला है। ठीक है, और जहाँ से मार्केट पंप हुई है इसी चार्ट को देखते हुए वो हमें पॉइंट नज़र आता है ये वाला। ठीक है, या ये वाला नज़र आता है। ठीक है, सो अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं और इस पॉइंट को देखते हैं, तो हम इस और इसके दरमियान में हम अब अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनी, रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनी, मुख्तलिफ़ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक हमारे पास एक जोन आ गया है। ठीक है,
हम उसको इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें हमारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि इसको ड्रा करने के लिए हमें टूल चाहिए होता है, ठीक है। टूल क्या होता है? टूल बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में टेक्निकल एनालिसिस में जो टूल इस्तेमाल होते हैं उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हेड एंड शोल्डर का टूल आ गया, वर्ड का टूल आ गया, एरोज आ गए, ठीक है, प्राइस का लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। अब ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ये मेरी ठीक है नहीं है, इसका फ़ैसला आप लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम करेंगे। एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें, ठीक है, कि इसके ऊपर आप अपने रूल्स बना सकते हैं, अपने रेगुलेशंस कर सकते हैं, अपने खुद के एनालिसिस के तरीके बना सकते हैं, मेथड बना सकते हैं, जो कि आपका स्टाइल होगा, ठीक है, जो कि आपकी टेक्निक्स होंगी, ठीक है। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें मार्केट में सिखाते हैं कि ये यही थंब रूल है। कभी भी अपने जो जहन है उसको रोकिएगा नहीं, ठीक है, उसको वर्सटैलिटी क्रिएट करने दीजिएगा, यूनिकनेस, ठीक है। अपने चार्ट्स को बेहतर करने के लिए आपको जो भी चेंजिंग्स करना पड़े आप करें, ठीक है, लेकिन आपका चार्ट दुनिया के बड़े बड़े रूल्स भी ना तोड़ता हो, ठीक है। अब ये भी ना हो कि आप रेजिस्टेंस पे ला के, ठीक है, वहाँ पे सपोर्ट लिख दें, ठीक है, कि ये तो है ही सपोर्ट। ऐसी मतलब अहमकाना चीज़ें नहीं। हाँ, अलबत्ता देखिए ये मेरी लाइन है, ठीक है, जो मैंने ड्रा की है। अब ये किसी की बॉडी पे है, किसी की विक पे है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ आपको सूटेबल लगे, लेकिन आपको करना तो है, ठीक है। सो मेरा जो रूल है जिस पे मैं काम करता हूँ वो ये है कि मैं विक को छोड़ूंगा और बॉडी पे ड्रा करूँगा 1 डे या उससे कम टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब मैं 1 डे और उसके कम टाइम फ्रेम पे अगर इसको बॉडी पे ड्रा करने के लिए लेके जाता हूँ, ठीक है, तो अब मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। मेरे पास ये ऑप्शन है कि मुझे ये जो लोवेस्ट कैंडल 2 आई हैं, अगर मैं यहाँ पे एरो लगा के आपको दिखा सकूँ, ठीक है, एक ये वाली, ठीक है, और इसी तरह अगर मैं और दिखा सकूँ, एक ये वाली जो इस एरो के बिल्कुल सामने है, ठीक है, तो ये कैंडल्स लोवेस्ट आई हैं। या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इनमें से यहाँ पे बॉडी पे लगा दूँ, ठीक है। अब इनकी बॉडी पे लगा दी, अब मैं देखता हूँ कि आगे वो किस तरह का प्ले आउट होता है। ये विक भी टच कर रही है, ये ऑलमोस्ट टच कर रही है, इसने थोड़ा सा बचाया, ये विक क्रॉस हुई, ये विक एक्चुअल में यहाँ से पंप हुई और इसकी बॉडी थोड़ी सी लो आई, ठीक है। अब परफेक्शन पॉइंट मुझे यहाँ पे एक दिखाई दिया, ठीक है, ये एक यहाँ पे दिखाई दिया और ये ऑलमोस्ट 2 क्रॉस हो गए, ठीक है। अब अगर मैं अगला देखता हूँ कि अगली बॉडी कौन सी हो सकती है, वो यहाँ पे हो सकती है। अब मैं जब यहाँ पे लेके चलता हूँ तो ये पूरा जोन इससे नीचे निकल गया, ये भी नीचे निकल गया, ये भी नीचे निकल गया, तो मतलब कि ये तो नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं कि ये लोवेस्ट, मतलब ये इन दोनों में से किसी की बॉडी पर नहीं। अब इसमें से ये एक लोवेस्ट था, इसकी बॉडी पे देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो भी इतनी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद ये 2 लो बने थे, इनमें से एक की बॉडी पे आते हैं तो यहाँ पे करते हैं तो भी हमें दिखाई देता है कि एक अच्छा खासा नीचे आपको क्रॉस होता। उसके बाद आते हैं तो हम ये जो सबसे लास्ट पे है इसी की हम बॉडी पे रख देते हैं। इसकी बॉडी पे रखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि इसने टच किया, इसने टच नहीं किया, इसने भी ऑलमोस्ट टच नहीं किया और इन दोनों की विक्स ने टच किया। तो इस लिहाज से मतलब कि इनमें से जो सबसे अच्छा हमारा सूटेबल पॉइंट था वो यही था। अब बात करते हैं, अब एक चीज़ और, ये टच करती हैं नहीं करती, यह एक जोन है जो एक ट्रेडर के जहन में होता है, बजाय इसके कि आप इसको एक लाइन के तौर पे माने।
ठीक है। ये एक जोन है जो एक ट्रेडर के दिमाग में ड्रिल किया हुआ होता है, ठीक है। वो देखता है अपने जहन से, अपनी काबिलियत से कि ये एक नीचे कुछ पॉइंट्स हैं, एक स्पेसिफिक जोन है, एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे मार्केट आती है और बूम करती है, ठीक है। सो वो लाजमी नहीं है कि वो आपके एक छोटा सा क्या कहते हैं कि टच वच ले, एक लाइन की तरह का, ठीक है। वो ये हो सकता है, अगर आप देखें तो इस जोन ने भी टच किया इसको, इसने भी टच किया, इसने भी टच किया, इसने भी किया, इसने भी किया, और इस लाइन को मैं थोड़ा सा नीचे और ले लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ तक, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि हमने ये बना लिया। अब आप लोगों ने सामने लेक्चर लिया था, ठीक है। मुझे ये बताएं कि ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है? और सर सपोर्ट है सर। जी हैदर भाई, आपकी आवाज़ नहीं आई। हैदर साहब, हमज़ा साहब, जवाद साहब, आप में से किसी की आवाज़ नहीं आई भाई। मोस्ट करेक्ट ये जोन है। सर वो CW देख रहा था सर, वो 0.43 तक गया था अभी। यार मैं इधर लेक्चर दे रहा हूँ, आप लीव कर दो अगर नहीं आपने पढ़ना तो भाई। सॉरी सर, आगे बस। अजीब बात है, आप CWT देख रहे हैं यार। हैदर साहब, आप एक्टिव हैं या आप भी कुछ देख रहे हैं? हमजा भाई? यस सर। ये क्या चीज़ है जी जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है आपको? ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है? सर स्पोर्ट, आई थिंक सर स्पोर्ट है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने एक वर्ड इस्तेमाल किया सपोर्ट, ठीक है। सो आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा कि ये सपोर्ट क्यों है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको सपोर्ट बनाती है, और सपोर्ट को सपोर्ट कहते क्यों हैं? कोई ऐसा मेंबर जो बताना चाहे? सर इसलिए क्योंकि ना सपोर्ट ऐसे है कि सपोर्ट ऐसा जोन है या फिर ऐसी लाइन है जो जिस पे टच होके मार्केट की वैल्यू ऊपर जाती है, ठीक है। तो अगर ये 3-4 बार टच हो गई है तो हमें पता चल गया कि ये सपोर्ट का जोन है, और इसी को टच होके इधर तक यही लिमिट है जहां तक मार्केट ने आना है, और उसके बाद इसने ऊपर फिर इसने पंप कर जाना, ठीक है। जो अगर ये 3-4 बार ही आई है तो फिर हमें एक टाइप की श्योरिटी मिल सकती है कि ये सपोर्ट लाइन ही है और इसमें फिर वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, मिनिमम कितने पॉइंट होने चाहिए, टच होने चाहिए सपोर्ट के लिए? 3 to 4। मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है। 3 to 4 नहीं, मिनिमम 2 पॉइंट अगर टच होते हैं, 2 बार बाउंस बैक मिलता है तो वो सपोर्ट है। अच्छा जी, पहला हमें जो बाउंस नज़र आता है वो यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा बाउंस नज़र आता है वो यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। हमें जो तीसरा बाउंस नज़र आता है वो ऑलमोस्ट हमें ये दोनों सेम ही समझ लें आप, एक ही बार जगह पे, ठीक है। वो यहाँ पे नज़र आता है। तो 3 ये थे और उसके बाद इसने बाउंस किया, ठीक है। अब जैसे ही इसने बाउंस किया उसके बाद ये रुका, ऊपर जाके रुका और दोबारा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब देखते हैं, अब एक देखने वाली चीज़ ये है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मार्केट रुकी और उसके बाद नीचे है। वो जो पॉइंट होता है वो उसकी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। वो उसकी रेजिस्टेंस होती है प्रोजेक्ट की, उस कॉइन की, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो ये जो बड़ा जोन है ये आप लोगों को ज़रा समझ से बाहर हो सकते हैं, इसलिए हम इस छोटे से जोन में जाते हैं जहाँ पे आपको इजीली एक्सप्लेनेशन मिल जाए आपके उस आइडिया की जिसके मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये सपोर्ट है, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। सो यहाँ पे जाके मार्केट जो है वो हमारा रुका, ठीक है।
ये ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया। अगर मैं आपको एरो से ड्रा करके दिखाऊं द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फिर उसने इसी को कंटिन्यू रखते हुए सेकंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर गया यहाँ तक। अब जहाँ पे गया हम वहाँ पे एक जोन बनाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि ये एक एरिया यहाँ पे इसने पहले भी तो रुका है, ठीक है। तो आगे चल के देखते हैं कि ये कितनी बार यहाँ पे रुका है, कहाँ कितनी बार ये यहाँ से निकला है। सो आप देखेंगे ये इसने ऑलमोस्ट एक तरतीब बनाई है। इसको मैं थोड़ा सा लेता हूँ नीचे, और वो अगले एरिया को हम इग्नोर करते हैं, पहले हम इसी को ले लेते हैं। ठीक है, ओके। सो इस एरिया को मैं ज़रा आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिएगा ज़रा, यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाई, ऊपर गया, इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाई, नीचे आ गया। यहाँ से फिर ये ऊपर गया, दोबारा से रेजिस्टेंस बनाई, नीचे गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे इसमें अपनी सपोर्ट बनाई, ऊपर गया, यहाँ से फिर टच किया, नीचे आ गया। दोबारा इसने सपोर्ट बनाई, ऊपर गया, और थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने लगा, छोटा छोटा इसने सपोर्ट बनाने लगा। अब जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि छोटी छोटी माइनर सपोर्ट, ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो ये मार्केट यहाँ तक आया था, ऊपर से जब ये आया यहाँ तक आया, फिर ऊपर गया, फिर इसने नीचे को टच कर लिया, लेकिन दोबारा ऊपर, और देखें यहाँ पे फिर ये ऊपर, और फिर यहाँ से तो दोबारा यहाँ तक, फिर ऊपर, और ये अब ये इसी जोन में छोटा छोटा चलने लगा, और ये क्रॉस। अब ये जो इस तरह की भी लाइन बनती है, ये छोटी छोटी सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें बन रही होती हैं, ठीक है। ये जो लाइनें हैं ये वनडे के चार्ट पे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होती, अच्छे से आपको जो है वो नज़र नहीं आती, आपको लगता है कि ये बिल्कुल बेकार लाइन है, लेकिन यही लाइन छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बहुत प्ले आउट होती। अब बेसिकली मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता था, और उम्मीद है कि वो आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे नज़र आ गया होगा कि वो कैसे बन रही है। मैंने कोई बिल्कुल आसान चार्ट नहीं आप लोगों के लिए पकड़ा कि जहाँ पे सीधा ही नज़र आ रही हो। मैंने जानबूझ के इसी को चार्ट को लिया जहाँ पे इस तरह की विक्स भी नज़र आ रही हो, पूरी कंप्लीट बॉडी वाली कैंडल्स भी नज़र आ रही हो, नीचे डाउन टोन भी जा रहा हो, ऊपर भी टच हो रहा हो, नहीं भी टच हो रहा हो, जैसे यहाँ पे है, फिर ऊपर प्रॉपर टच, और देन और ब्रेकआउट वगैरह सब कुछ आप लोगों को मिले, ठीक है। ताकि कल को जब आप खुद बनाएं तो आप वो वाली ड्रामेबाजी ना करें जो अक्सर करते हैं स्टूडेंट्स के, जी ये चार्ट बड़ा मुश्किल आ गया था, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये मैं पाथ बना रहा हूँ कि कैसे मार्केट चला, ठीक है, ऊपर नीचे कैसे होता रहा मार्केट, ठीक है, और कैसे वहीं पे घूमता रहा है, ठीक है। फिर ये कंसोलिडेशन के फेज़ में चला गया और यहाँ तक आ गया है, ठीक है। तो ये सारा कुछ, ये देखिए, ठीक है, ऐसे ये मार्केट चलता रहा है, ठीक है। सर कंसोलिडेशन किसको कहेंगे? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा, पहली चीज़ ये यहाँ पे मैं बोल दूँ, एक होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड होता है कि मार्केट का ऊपर जाना, ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं ये मार्केट ने अप ट्रेंड बना दिया एक छोटा सा, ठीक है। एक चीज़ होती है डाउन ट्रेंड, जो ये ऊपर से मार्केट का नीचे आना, ये डाउन ट्रेंड है। एक है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन होता है कि एक छोटा सा जोन जिसके अंदर मार्केट जो है वो अपने घूमने लग जाए। जैसे कि अगर आप देखते हैं एक इतने बड़े चार्ट के लिहाज से ये कंसोलिडेशन ही है। अगर मैं इसको देखूं तो ये 5% का फ्रेज है, 5% का है,
छोटे टाइम फ्रेम पे ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ये यहाँ से 29 जून में मार्केट शुरू होता है और 29 जून से ये 29 जून और यहाँ पे आके 25 जुलाई, ठीक है। ये ऑलमोस्ट एक पूरा महीना इसी जोन में मार्केट चला, ठीक है। और यहाँ से तो बिल्कुल ही ये बेकार हो गया ना, इस ये वाला जो जोन था, इसमें ये जो उसकी बॉडीज़ हैं वो ऑलमोस्ट करीब ओपन क्लोज़ हो रही हैं, जो कि मार्केट को उसने बिल्कुल ही रफ़ कर दिया, एक ही जगह पे रोक दिया, जिससे जो कहीं ना कहीं ख़तरे की निशानियां लग रही होती हैं ट्रेडर को कि मार्केट रुक गया है, अब गिर ना जाए। और सेम एज इट जब उसने सोचा कि मार्केट रुक गया, गिर ना जाए, और मार्केट गिरा, और जब गिर गया तो मैं ट्रेडर ने क्या सोचा कि अब ये बहुत बुरी तरह गिरेगा, लेकिन वो बुरी तरह तो नहीं गिरा, एग्जैक्ट वहीं पे अपनी सपोर्ट पे आया जहाँ पे माजी में था। अब ये जो सपोर्ट है ये आम सपोर्ट नहीं है, ये आपको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन होगी कि ये आम सपोर्ट क्यों नहीं है, ठीक है। आम सपोर्ट का वर्ड मैंने क्यों इस्तेमाल किया। यहाँ से ये बूम करती। कंसोलिडेशन इज़ ऑल अबाउट कि एक छोटे से परसेंटेज में मार्केट का चलना, ठीक है ना। मार्केट बहुत ज़्यादा ऊंची जा रही है, ठीक है ना, नीचे जा रही है। अब बिल्कुल ही मतलब एक छोटा सा उसने यहाँ पे जो जोन बनाया, मैंने उसको बोला कंसोलिडेशन। अब यहाँ से तो ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ से देखें, अगर मैं इसको डाउन ट्रेंड बोल रहा हूँ, इसको अप ट्रेंड, इसको डाउन ट्रेंड, इसको अप ट्रेंड, तो ये एक डाउन ट्रेंड ही है। लेकिन ये जो दरमियान में ये 4-5 कैंडल हैं, जिसकी वजह से ये पूरा डाउन ट्रेंड जो इतने से टाइम में हो सकता था वो इतने टाइम में हुआ, एक महीना ले गया, ठीक है। वो इसको कंसोलिडेशन बना रहा है जो ये छोटा सा है, ठीक है। सो कंसोलिडेशन मतलब किसी चीज़ का ठहर जाना, एक ही जगह पे रुकना और रुक जाना, समझ लें कंसोलिडेट, ठीक है। शायद इससे अच्छा अल्फाज भी कोई हो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में यही बोला जाता है कंसोलिडेशन फेज, ठीक है। साइडवेज, हाँ साइडवेज भी कह सकते हैं। साइडवेज ये इजी वर्ड है नए लोगों के लिए भी कि मार्केट साइड को चलती है। बेसिकली जितनी भी मार्केट है क्रिप्टो करेंसी की, उसका जब भी आप चार्ट देखेंगे वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड से राइट को जा रही होती है। ये लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट से इस तरफ जा रही होगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब यहाँ से इस तरफ, ठीक है, इधर से इधर जा रही है, ठीक है। सो मार्केट जब इधर से इधर जा रही है तो वो या तो ऊपर को जाती है या नीचे को जाती है। अगर वो एक ही जगह पे, जैसे यहाँ पे था, ये जो थोड़ा सा टाइम गुजरा है, ठीक है, तो वो अगर एक ही जगह पे रुक के चलना शुरू कर देती है तो वो उसको साइडवेज कह देते हैं ट्रेडर, ठीक है। अब हम आते हैं मुख्तलिफ़ छोटी छोटी चीज़ों को हम देखते हैं, जो हमारे सवालात थे कुछ, उनको भी डिस्कस करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों को ड्रा करना सिखाया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम पे तो आप लोगों ने ड्रा किया। अब हम ज़रा कुछ छोटे टाइम फ्रेम देखते हैं, लाइक 2 आवर देख लेते हैं, ये ज़रा ठीक रहेगा, ठीक है। अब अगर हम 2 आवर की टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है, सो आजकल की जो मार्केट का करंट चार्ट बन रहे हैं, ठीक है, वो कोई इतने अच्छे नहीं बन रहे कि मतलब उसमें आप को कोई स्मूथनेस ही नज़र आए कि एक रिदम में चार्ट चल रहा है, ऐसा नहीं है। अजीब से चार्ट हैं, ठीक है, पंप भी हो रही है मार्केट, डंप भी हो रही है मार्केट। तो उस दौरान एक ट्रेडर जो है वो किस तरह अपने चार्ट्स को बनाएगा, तो इसीलिए मैंने उसी करंट मार्केट का ही चार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी इजी रहे, ठीक है। सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि आप अपनी थ्योरी भी बना सकते हैं, लेकिन उस लेवल तक आने के लिए अभी आपको 3, 4, 5 माह लगेंगे, ठीक है। सो अब तो अभी के लिए आप लोग क्या करोगे, अभी के लिए आप लोग यही करोगे कि आप जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे कोई भी एक रूल पकड़ो और उसके ऊपर काम करना शुरू करो। रूल ये ले लें आप लोग, वो ये कि जब भी आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लाइन बनानी है वो बॉडी पे बनानी है। जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन को बॉडी पे ड्रा करना शुरू करेंगे तो आप के लिए काफ़ी चीज़ें इजी हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम
ये जोन है, इस जोन को देखते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है ना वो थोड़ी देर रुका और उसके बाद ये नीचे आए। अगर हम यहाँ पे कहीं लाइन लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब चले मैं एक दूसरे मेथड से एक्सप्लेन करता हूँ, वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। ये लीजिए, मैं ऐसा करता हूँ, ये सबसे करंट कैंडल है, ठीक है। अब आपने करंट कैंडल को देखते हुए हमने मार्केट का जायज़ा लेना है और मार्केट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन बनानी, ठीक है। सब लोग ज़रा एक्टिव होकर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत अच्छी टेक्निक है अगर आप लोग समझे तो, ठीक है, एक नए ट्रेडर के लिए खासकर। ये करंट कैंडल है, इससे पिछली कैंडल कहाँ पे शुरू होती है, यहाँ पे, इससे पिछली, मतलब यहाँ पे एक लो बना था जहाँ से मार्केट ऊपर गया। ऐसा ही है जी। हेलो जी सर। हेलो जी सर। कोई मेंबर ऐसा जिसको लगता हो कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया, या ऊपर कैसे ये ऊपर गया है, जिसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा ये पॉइंट, वो मुझसे पूछे। क्लियर है सबको कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया? नहीं सर, ये कुछ नहीं समझ आ रहा। आपने वो लेक्चर लिए थे जो मैंने आपको पिछले 1 और 2 दिन के, मतलब डे 1 और डे 2 सेंड किया था, इसी बैच का, बैच 9 का, जिसके मैंने कैंडल पढ़ाया कि बुलिश कैंडल क्या है, बेरिश कैंडल क्या है। जी सर। उसकी प्रैक्टिस वगैरह को याद है आपको कि बुलिश क्या होती है, बेरिश क्या होती है? ये कैंडल बुलिश है या बेरिश है? ये बुलिश है, जो ग्रीन कलर की है। तो बुलिश का मतलब क्या होता है? मार्केट जब अप ट्रेंड में जा रही हो। अप ट्रेंड में नहीं जा रही हो, मार्केट जब नीचे से थोड़ा ऊपर जाती है, अप साइड मतलब कि ऊपर जा रही हो। हाँ, ऊपर जाती है, जा रही हो का मतलब यह है कि कंटिन्यूसली जा रही, ठीक है, जाती है, ठीक है। एक ही कैंडल है, उसमें ही फैसला करना है अपने कि वो ऊपर जा रही है या नहीं जा रही, उससे पिछली जा रही है या उससे अगली जा रही है या नहीं, उससे कोई तल्लक नहीं है। उसी एक कैंडल का ऊपर जाना या नीचे जाना, वो उसको बुलिश और बेरिश का साइन देता है। तो अगर ये कैंडल बुलिश है और प्राइस नीचे से ऊपर गई है, तो ये इसका मतलब है कि यहाँ से प्राइस ऊपर ही गई है ना। यही तो मैंने बोला था, और तो मैंने कुछ नहीं बोला, कि यहाँ से कीमत यहाँ पे गई है, ठीक है। तो ये बुलिश हुआ ना। जी सर। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हम दूसरी तरफ। ये एक पॉइंट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये करंट कैंडल है, उससे पिछली कैंडल देखें यहाँ पे लो बना। अब ये हम अपना लो अगर चेक करना चाहें कि लो कौन से बन रहे हैं, हाई कौन से बन रहे हैं, तो उसके मुख्तलिफ़ तरीके, या तो हम लाइन चार्ट लगा लें, ठीक है। अगर हम लाइन चार्ट लगाते हैं तो ये देखें, ये करंट कैंडल है, ये यहाँ से नीचे आई है, उसके बाद ये यहाँ तक आई है, ठीक है। मिनिमम पॉइंट देखने हमने, मिनिमम पॉइंट, ये मिनिमम पॉइंट यहाँ पे अगर कर्सर रखें तो देखें कि इस और इस पॉइंट से ये मिनिमम है, तो हम यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं कि यहाँ तक भी मार्केट आई है, तो इस पे भी एक लाइन लगा देते हैं। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट जाके नीचे आई है, तो हम यहाँ पे भी एक लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैं मुख्तलिफ़ तरीके आज आपको दिखाऊँगा, बताऊँगा, मतलब कि ये एक हाई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कोई देखते हैं हाई, तो वो ये बन रहा है, वो ये जो हाई है ये और ये सेम है, ठीक है। उसके ऊपर देखते हैं तो एक ये बन रहा है, ठीक है, और ये वाला जो है वो ऑलमोस्ट इसके करीब है, इसको छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद हम आगे चले जाते हैं तो वो ऊपर एक हाई बन रहा था जो कि लाइन लगा दी गई है, ठीक है। और उसके बाद वो नीचे जहाँ तक आया वो ये बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे भी लगा दी गई, ठीक है, यहाँ पे भी एक लगा देते, ठीक है। अब ये लाइन चार्ट को देखते हुए हमने जो है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कुछ लाइनें ड्रा कर दी कि मार्केट ऊंची कितनी गई, नीचे कितनी गई। अब इसी को ज़रा जो लाइन चार्ट है इसको हम दोबारा कैंडल में कन्वर्ट करते हैं।
जब हम कैंडल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बॉडी और विक्स की कोई तमीज़ वीज़ नहीं कर रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, तो उसको हम सेट कर लेंगे, थोड़ा सा बेहतर कर लेंगे, ठीक है। अब वो जो थोड़ा सा बेहतर है वो किस तरह होगा, अब आप देखिएगा ज़रा। हमें ये एक पॉइंट दिखाई देता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। ये पॉइंट तो उसने बिल्कुल सॉलिड खींच लिया, ये देखें इसकी भी बॉडी और इसकी भी बॉडी और बिल्कुल ठीक है। उससे ऊपर अगर जाते हैं तो ये जो लाइन है ये हमें वो यहाँ पे अगर बॉडी पे देता हमारे रूल के हिसाब से तो वो ठीक था, ठीक है, कि यहाँ से वो इस बॉडी के पास, अब उससे वो नीचे आती है मार्केट तो वो और ज़्यादा नीचे चली जाती है, यहाँ तक आ जाती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे उसने एक लाइन दे दी है, ठीक है। यहाँ से अगर वो ऊपर चलता है तो वो यहाँ पे भी एक लाइन दी है, यहाँ पे भी एक लाइन। तो ये वाली लाइन जो इसकी विक्स पे ही आती है ऑलमोस्ट, हम इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये और ये ऑलमोस्ट एक तो करीब करीब है, दूसरा इसकी जो विक्स हैं ये जिन कैंडल्स को देख के बनाएंगे ये वो विक्स दोबारा ऊपर वाली कैंडल को ही, ऊपर वाली लाइन को ही टच कर रही हैं। तो मतलब ये है कि ऊपर वाली लाइन ही वैलिड है, नीचे वाली की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें यहाँ पे ये मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये डिलीट नहीं की, उसकी वजह ये कि ये नीचे इसको इसने टच ही नहीं किया, ठीक है। अगर इसको टच करती तो मैं इसको डिलीट कर देता। अब हमारे पास आ गई ये वाली लाइन। अगर हम इस लाइन को गौर से देखें तो ये इसकी बॉडी को देख के उसने ड्रा की है, और यहाँ पे भी ये टच हो गई, यहाँ पे भी हो गई, और थोड़ी बहुत ये बेहतर है काफ़ी हद तक। अब अगर हम ऊपर वाली की बात करते हैं तो ऊपर वाली जो है वो आलमोस्ट थोड़ी सी उसकी बॉडी से ऊपर है, तो हम उसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, बॉडी पे रख लेते हैं, और ये साउंड गुड हो गया। अब ये करंट मार्केट को देखते हुए हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें बनाई। किसी बंदे को इस मेथड की समझ ना आई हो कि करंट मार्केट को देखते हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइनें कैसे बनानी है, तो मुझे बताएं। Got it? एनी मेंबर? हमज़ा भाई आप न्यू हैं बिल्कुल, ठीक है। हैदर भाई आप ठीक है, और रिजवान भाई आप बिलखसूस आप ठीक है, बिलखसूस आप ठीक है। जी सर आइए समझ। तो ये जी सर आ गई है समझ। ये रिकॉर्डर लेक्चर भी मिल जाएगा जी आपको, ठीक है। तो उसको देख के आपने प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। बाकी मुखलिस है ना आपके पास रिजवान भाई? जी सर। बस सोए ना आज, ये बस सोए ना आज, ये टेंशन नहीं। ठीक सर। ये मेरा 2-2 घंटे सर खाता है ना आपके सामने। जी जी बिल्कुल। हाँ तो बस आज से आपकी बारी है भाईजान। आज से आपकी बारी है भाईजान। अब बेफिक्र रहिए, आपको फोन करके रोएगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं करना यार, वो फिर मैं इमोशनल हो जाऊंगा, तो मैं 2-3 बंदे और भी दे दूंगा इसको, फिर चुप भी तो करवाना है ना इसको, ये हाजिर है सर, ये बहुत अच्छा बंदा है। आप बस अपनी तरफ से पढ़ाएं, बाकी जो रह गया तो मुखलिस भाई हैं। तुम्हें इसने नोट तो नहीं दिखाए कोई 2-4? या इसने ये तो नहीं बोला खाना मैं पकाऊंगा आज? बस यहाँ पे बचा ले। नहीं नहीं, आपसे चाय बनाने का बोल रहा था, मैंने कहा मैं आज क्लास में रहा हूँ तो खुद ही बनाओ। अच्छा अभी सर ये इतनी सपोर्ट तो मिलनी चाहिए ना। देखें इसके कहने पे अभी मैं क्लासेस ले रहा हूँ, तो ये मेरे लिए खाना तो बना ही सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी बताएं, आपको कोई कुछ भी यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैं कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अगर आप गौर से देखें यहाँ पे ये जो लाइन है, ठीक है, अगर हम इसको इस लाइन को गौर से देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आती है, ऊपर जाती है, अगेन ये नीचे को आती है, अगेन ये ऊपर को जाती है। इस कैंडल को आप देखें, फिर इसको ये ब्रेक डाउन करती है, नीचे आती है, फिर ऊपर यहीं तक जाती है और दोबारा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, क्रॉस करती है। ये देखिए जो हमारे जैसा एक छोटा ट्रेडर होता है, ये 1 ये 2 आवर का चार्ट है, हम इसको 15 मिनट करते हैं, 15 मिनट।
लुक एट दिस ब्यूटीफुल चार्ट। ठीक है जी। अब जो नया मेंबर होता है, नया क्रिप्टो करेंसी में आता है, ठीक है, नए नए ख्वाब होते हैं उसके, नए नए हिसाब किताब, वो कहता है कि मुझे दिन में ज़रा जल्दी से अमीर होना है। ठीक है, अब ये 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, कुछ फेक ब्रेकआउट्स भी हो जाते हैं। ठीक है, फेक ब्रेकआउट क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर चार्ट थोड़ा सा टच करके ही मूव कर लूँ, हुआ भाई हुआ, ऐसे चल गया। देखें जी, चल जा मेरे भाई। उफ यार, ये एरो दिख रहे हैं जी सबको जो मैं बना रहा हूँ? अच्छा जी, ये देखें, ओहो रुक जाओ मेरे भाई, बस बस इतनी और नहीं चाहिए भाई, और नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ से मार्केट नीचे आता है, अपनी सपोर्ट बनाता है, ऊपर जाता है रेजिस्टेंस पे। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे बेचते हैं, अगेन यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे बेचते हैं, अगेन यहाँ पे बाय करते हैं। अब यहाँ पे बाय करने के बाद मार्केट चला जाता है नीचे, उसने अपनी सपोर्ट को तोड़ दी। अब जैसे ही सपोर्ट को तोड़ा, वो नीचे गया, तो हम कहते हैं कि ऊपर आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। अब जैसे ही वो दोबारा अपने ब्रेक इवन पे आता है, ब्रेक इवन पे आने के बाद क्या होता है, हमारी सोच होती है कि यार ये हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 रुपये पे बाई की, ये 12 रुपये पे बेच दी, दोबारा 10 पे आई बाई की, 12 पे बेच दी, 10 पे आई बाय की 12 पे बेच दी। माइक ऑफ कर लें, मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, 10 रुपये पे बाय किया, 12 पे बेच दिया। अब मैं ये एरो भी लगा देता हूँ, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे सेलिंग, उसके बाद यहाँ पे अगेन बाइंग। जैसे ही हमने बाय किया, ये नीचे ब्रेक इवन होता है कि जहाँ पे ही हमने ख़रीदा हो वहीं पे प्राइस अगर नीचे चली जाती है या ऊपर चली जाती है, उसके बाद दोबारा अगर, ठीक है, किसी भी तरफ प्राइस जाने के बाद दोबारा वहीं पे प्राइस आ जाए जहाँ पे हमने ख़रीदा है, तो उसको कहते हैं ब्रेक इवन। ठीक है, अब आ जाएं यहाँ पे कि यहाँ पे हमने दोबारा 10 रुपये का ख़रीदा और वो नीचे चला गया, 8 रुपये का हो गया। अब वो 8 रुपये का हो गया, तो उसके बाद वो दोबारा 10 रुपये पे आया। हम एक नया ट्रेडर, जिसको मेरी तरह जुमा 8 दिन हुए होते हैं आए हुए, तो वो सोचता है कि भाईजान ये तो अभी यहाँ से ऊपर जाएगा, दोबारा मैं हम 12 रुपये पे बेचूंगा और नीचे आऊँगा। होता क्या है कि जो उसने 10 रुपये का ख़रीद पे 12 के बेच के, 10 का ख़रीद के 12 पे बेच के 2 बार 4 रुपये कमाए होते हैं, वो 10 रुपये का 8 पे जाता है, उसके बाद 6 रुपये पे आता है। अब जैसे ही 6 रुपये पे आता है, वो कहता है यार जितना कमाया ना उतना दो और चुपचाप निकल। ठीक है, ये होती हैं चीज़ें।
हनी भाई, हनी भाई किधर चले गए? सर मेरे साथ जी भी सर। जी हनी भाई इधर ही हैं कि चले गए हैं कहीं? मैं सर यहीं पे हूँ। अच्छा अच्छा, ये चीज़ देख रहे हैं जो मैं बना रहा था? जी सर। ओके, अच्छा ये जो मैं बना रहा था जी, ये होती है ना, ये उसमें फॉरेक्स में भी हो जाती है कई दफ़ा। मेरे साथ होती ये है। सर ऐसे ही है सर, ये डाउन साइड भी निकल जाता है, बस ब्रेक इवन पे फिर निकलना पड़ता है। अच्छा, और ब्रेक इवन पे चले, आप तो माशाल्लाह से आपको तो पता है ना ब्रेक इवन पे निकलना पड़ता है। तो सोचे उनको जो ये सोचते हैं कि मतलब ये आप ब्रेक इवन को क्रॉस करके ऊपर दोबारा हमारे टीपी 8 करेगा। शुरू में तो सर यही फीलिंग होती है, मगर एक्सपीरियंस हो जाता है साथ साथ। अच्छा, तो भाईजान दोबारा बताने का मकसद ये था, 10 रुपये से दोबारा 6 रुपये पे आया। हमारा जो कमाया हुआ था वो हमने सारा इधर बेचा। अब जैसे ही हम बेचते हैं वो कड़प करके ऊपर, और हमारे टीपी शीपी भी सारे 8। अब बंदा सोचता है कि यार ये इसने सिर्फ़ और सिर्फ मुझे नुकसान देने के लिए मार्केट यहाँ पे आई थी। मेरे पास इनबॉक्स में आप लोगों के पास भी आए होंगे सवालात, मुखलिस के पास, रहीम के पास, नईम के पास, कि ये सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट नीचे गई थी। ठीक है, एक्चुअली आप लोगों को अपने एनालिसिस को बेहतर करना है। जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ वो बेसिकली यही है कि आपको इमोशनल नहीं होना, आप लोगों को ट्रेडर बनना है। या तो स्ट्रॉन्ग बनना है कि आप लोग इसको होल्डिंग पावर में रखें और आप लोगों को इससे फ़र्क ही ना पड़े कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, कि मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, आप होल्ड करके बैठे हुए हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, या फिर आप लोगों के पास वो विल पावर होनी चाहिए कि आपके पास एक तो विल पावर के मतलब आप होल्डिंग वाले, या एक अच्छा एनालिसिस जिसमें आप मार्केट को बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, और अच्छा ट्रेडर वही होता है जो मार्केट के दोनों ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करता है, जो एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ बैठता है, चलता है और दोबारा से प्रैक्टिस करता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ किसी ने अप डाउन में पैसा कमाया हो और यहाँ उसका नीचे आ गया मार्केट। अब नीचे आने के बाद यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पे इसने एक नई सपोर्ट बनाई। अब नई सपोर्ट बनाई, ऊपर गया, प्रॉफिट बुका, नीचे गया, दोबारा आया, बाई किया, ऊपर गया, प्रॉफिट बुका, नीचे आया, बाई किया, ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे उसने अपनी सपोर्ट को तोड़ा, तो यहाँ पे नई भी एक कहीं ना कहीं सपोर्ट उसने बनाई थी। वो किस पॉइंट को देख के बनाई, कैसे बनाई, ये हमें एक लंबे चार्ट्स की एनालिसिस से पता चलेगा, जो हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास बड़े टाइम फ्रेम पे उसने एनालिसिस करेगा तो उसको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट भी बनती थी, या तो यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम आ गया जिसकी वजह से स्पाइक हो गया मार्केट। ठीक है, सो वो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। सो अभी के लिए यही है कि आप लोग इस पर ज़रा मेहनत करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना शुरू करें। और दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ बनाएं कि रेजिस्टेंस जो है, या सॉरी सपोर्ट जो है, वो रेजिस्टेंस कैसे बनती है, कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है, अब कल हमारा टॉपिक होगा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और उसके साथ हम पढ़ेंगे सप्लाई एंड डिमांड, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। ठीक है, कल का लेक्चर आज के लेक्चर से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन आने वाला लेक्चर ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो पिछला सारा लेक्चर भी उसमें होगा और अगला भी नया भी हमें सीखने को मिलेगा।